Hello students and most welcome to all of you my friends, students, parents अगर वीडियो देख रहे teachers जितने लोग देख रहे हैं उनको most welcome. Thank you so much for your support. बहुत दिनों के बाद मैं वापस से एक बार वीडियो बना रहा हूँ. सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज बात आपसे करने वाला हूँ. आज जो चैप्टर में कराने वाला बच्चों आप लोगों को, this chapter is a most important chapter. Why? Because there are two big reasons. The first reason, महाराष्ट्र बोर्ड ने जो 25% पोर्शन रिडक्शन किया है बच्चों, उसके अंदर से ये हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीटली आ रहा है. यू नो वेरी वेल. सो मैं दो चैप्टर्स है बच्चों जिस चैप्टर्स में से महाराष्ट्र बोर्ड ने ओमिट किया ही नहीं है. उस चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर है बच्चों प्रोबेबिलिटी, सेकंड चैप्टर है आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर दैट? सेकंड चैप्टर दैट मींस थर्ड चैप्टर, सेकंड उस नंबर के हिसाब से. क्लियर? फर्स्ट रीजन मैंने बता दिया व्हाई, बिकॉज 25% पोर्शन रिडक्शन में प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से आप लोगों को आ रहा है. सेकंड बिग रीजन कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इजी है. लेकिन एक और एक रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. ये चाहे इजी है बच्चों, लेकिन इसे हमें लाइटली बिल्कुल भी लेना नहीं है. Why? Because कभी कभी इजी चीज भी हम पर भारी पड़ जाती है. अगर जरा सा ट्रिक उसमें डाल दिया तो हम लोग कंफ्यूज, अरे यार ये चीज क्या करा दी, ये चीज तो हम लोग को सर ने बताया ही नहीं था, जो कि बताया हुआ चीज रहेगा बच्चों, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. इसीलिए मेरी आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैप्टर को लाइटली मत लो. है इजी नो डाउट, बट लाइट नहीं लेना है. प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इसकी भी करनी पड़ेगी. क्लियर है? मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इससे रिलेटेड, फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो चीजें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आप लोगों को बता दी है. आज मैं डायरेक्टली जाना चाहूंगा बच्चों एक्सरसाइज 5.1 पे. और एक्सरसाइज 5.1 बेटा कुछ है ही नहीं. है क्या उसके अंदर बच्चों? सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कॉइन टॉस करते हैं, तो दो ही प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो हेड आएगा बच्चों या तो टेल आएगा. क्लियर? एग्जाम आप लोग देते हो तो दो ही चांसेस होंगे, या आप लोग पास होंगे या आप लोग फेल होंगे, और इससे ज्यादा क्या होएगा. वैसे ही सेम एज बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस में पूछा हुआ क्या है हमसे, पॉसिबिलिटी कि क्या हो सकता है. सर में जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं बच्चों. समर वेकेशन हुआ है, क्या बच्चों समर वेकेशन हुआ है. सर मैं आपके घर में डैडी पूछना स्टार्ट कर दिए कि कहाँ जाना है. सबसे पहले मम्मी को पूछेंगे, भाई हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से पापा के लिए मम्मी को पूछे मम्मी कहाँ जाना है, मतलब वाइफ को पूछेंगे कहाँ जाना है, तो मम्मी भी 3 जगह का नाम फॉर एग्जांपल बता दी. फिर आपसे पूछे कहाँ जाना है, आपने भी 3 जगह का नाम बता दिया. बहन को पूछे, सिस्टर को कितनी कहाँ जाना है, बहन ने भी 2 जगह का नाम बता दिया. तो पॉसिबिलिटी कहाँ है, पापा कहाँ लेकर जाएंगे आप लोगों को? 3, मम्मी ने जो बताया था वो 3, जो आपने बताया वो 2, जो आपकी सिस्टर ने बताया था वो. मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी बच्चों? 3 + 3 + 2. पॉसिबिलिटीज कितनी है बच्चों? 8. ये 8 जगहों में से एक जगह आपको लेकर जाया जाएगा. क्लियर है? उसी तरीके से आगे के सब क्वेश्चन से बच्चे वापस से मैं बोल रहा हूं इजीएस्ट चैप्टर, बट डोंट इग्नोर. क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं रीड कर रहा हूं. यहां पर क्वेश्चन बोला हुआ है फर्स्ट, Vanita know the following site of Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. उसने कुछ साइट्स बताया बच्चों वनिता ने जो उसे जाना है घूमने के लिए समर वेकेशन के लिए. तो साइट्स कौन कौन से बच्चों? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन. क्लियर? ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई है. ऐसे 8 जगहों का नाम उसने बताया बच्चों. फाइंड आउट करने क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है, ऊपर बोला है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब जब वो पापा को बताएगी वनिता, प्लानिंग जो किया था उसने, तो उसने कितने साइट्स के नाम बताए बच्चों? 8 साइट्स के. तो पॉसिबिलिटी भी कितनी है? 8. क्लियर? तो आप लोग लिखेंगे कैसे? हियर 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र. ये लिखने से, सॉल्व करने से 1 मार्क्स के लिए आप लोगों को बोर्ड में आ सकता है बच्चों. ये क्या बोलेगा? हियर 8 साइट्स ऑफ महाराष्ट्र. यहां दिया हुआ कितने साइट्स है बच्चों? 8 साइट्स दिए. therefore there are 8 possibilities. how many possibilities are there? 8 possibility. सर मैं इन रैंडम एक्सपेरिमेंट करके लिख देंगे. उसके बाद बोला बच्चों
सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। क्या बोला बच्चों? एनी डेज ऑफ अ वीक रैंडमली। अगर रैंडमली आप लोगों को बोलो हफ्तों में से कोई भी एक दिन चुन लो, तो दिन कौन कौन से बच्चों आप लोगों को खुद पता है? चलो देखते हैं कौन कौन से दिन होते हैं। एक होता है संडे जो आप सबका फेवरेट। आफ्टर दैट क्या होता है बच्चों? मंडे। उसके बाद क्या होता है? ट्यूसडे। उसके बाद क्या होता है? वेडनेसडे। उसके बाद क्या होता है? थर्सडे एंड देन फ्राइडे एंड देन सैटरडे, और वापस से रिपीट क्या हो जाता है बच्चों? एक टाइम के बाद संडे। क्लियर? तो यहां पर बोला गया क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन बोला हुआ क्या था कि एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। रैंडमली कोई भी दिन में से, कोई भी हफ्तों में से एक दिन चुनना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 7। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर लोगे आप लोग, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक हेडिंग डालोगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आफ्टर दैट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 7 पॉसिबिलिटीज। इजी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है बच्चों? ज्यादा समझ में? ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? सेकंड क्वेश्चन। एंड देन बच्चों हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स आर देयर। 52 कार्ड है। कार्ड का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मैं आपको अपने सेकंड या थर्ड वीडियो में एकदम डीपली एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोला क्या हो बच्चों? सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स हैं। बोल रहा हूं 52 कार्ड्स में से एक कार्ड चुन लो। कितने कार्ड्स है बच्चों? इसको रफ कर देता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 52 कार्ड्स है बच्चों। 52 कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड को चुन लेना है। तो कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 कार्ड्स आर देयर। और इस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनना है। कंफर्म पता है आपको 1 आएगा? नहीं। कंफर्म पता है आपको 2 आएगा? नहीं। दैट मींस आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? पॉसिबिलिटी। ये 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, इसमें से कोई भी एक कार्ड आ सकता है रैंडमली। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, क्या लिखोगे आप लोग? In the pack of cards, how many cards are there? 52 cards are there. After that, how many possibilities are there? Only 52 possibilities are there. कुछ हार्ड लगा? इजी। ये हो गया हम लोगों का थर्ड। खत्म। इजी है बच्चों, एकदम इजी है। टेंशन बिल्कुल भी लेने का नहीं। टेंशन क्या करने का बच्चा लोग? देने का। फोर्थ क्वेश्चन पे आते बच्चों। वन ऑफ द, हाँ ये क्वेश्चन पता है मेरा बहुत फेवरेट है। ये मेरा क्वेश्चन क्या है? बहुत फेवरेट है। क्यों? बताता हूं। क्योंकि हम लोग अपने आप को 150 कभी कभी समझते हैं, समझ में, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन कार्ड, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20। बोल रहे हैं 10 से लेके 10 से लेके 20 तक के नंबर्स दिए हुए। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। हर कार्ड पे बच्चों 10 से लेके 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं। सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। रैंडमली एक कार्ड हमें क्या करना है बच्चों? चुन लेना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? अगर मेरे जैसा इंसान रहे तो अगर नॉर्मल मेंटालिटी, और 10 से 20 इजी, इतना क्वेश्चन 10 आएगा। नहीं बच्चों, यही मिस्टेक करते हैं हम लोग बच्चों। क्यों? 10 है बच्चों, पहले लिख लेता हूं। अरे सर क्या कर रहे हो? चलो लिखते 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसे काउंट करते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटी। चलो मैजिक होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ मैजिक। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 11। सर मैम इजी। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी बच्चों? 11 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 यहीं पर होता है समाप्त।